परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियाने में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकान में। इसी शेर के साथ AIMIM के प्रदेश सचिव एवं मुरादाबाद विधानसभा 28 के पूर्व प्रत्याशी वकील राशिद ने सपा विधायक कमाल अख्तर को अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दिया। उन्होंने कहा कि AIMIM अपना घर है और यहाँ उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। कुंदरकी के पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान कुरैशी और सपा नेता यूसुफ मलिक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील रशीद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी मुकदमे दर्ज होते हैं तो निशाने पर मुस्लिम सपा नेता ही होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अन्य समुदायों के नेता पर कभी ऐसी कार्यवाही नहीं होती। वकील रशीद ने आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के मुद्दों पर खुलकर आवाज नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन दिया, लेकिन बदले में उसे न्याय नहीं मिला। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। कमाल अख्तर ने विधान मंडल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा दबाव में दिलवाया गया है। उन्होंने कहा कि कमाल अख्तर AIMIM में आए, पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वकील रशीद ने कहा कि AIMIM पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर संगठन चुनावी रणनीति बना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सम्मानजनक भागीदारी मिलेगी तो AIMIM गठबंधन में शामिल होने पर भी विचार करेगी। ये जितने मुकदमे लिखे जाते हैं सब मुसलमान जो नेता हैं समाजवादी के, उन्हीं के ऊपर लिखे जाते हैं। समाजवादी में कोई यादव नेता नहीं है, कोई ब्राह्मण नेता नहीं है, कोई ठाकुर नेता नहीं है, कोई सैनी नेता नहीं है, कोई कश्यप नहीं है, कोई मौर्य नहीं है। ये जब भी मुकदमे होंगे जो समाजवादी का मुसलमान होगा उसी के ऊपर होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से योगी जी से उनकी बातचीत हो चुकी है कि जब भी आपने मुकदमे करने हो वो आप मुसलमानों पर कर दीजिए। ये अखिलेश यादव की शय पर ही मुकदमे होते हैं। अखिलेश जी ही मुकदमे करवा रहे हैं। आजम भाई आज तक जेल में है, आजम खान साहब, तो वो किसकी वजह से जेल में है? वो अखिलेश यादव जी की वजह से जेल में है। 2027 में चुनाव रखा है, मुस्लिम लोगों की मुकदमे क्या कर करें? भाई आप देख लीजिए, लगातार मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। अगर कोई आरोपी मुसलमान होता है तो उसका एनकाउंटर होता है, अगर वो आरोपी मुसलमान नहीं होता तो उसको जेल होती है। अगर कोई मुसलमान है तो उसकी मस्जिद है तो तोड़ दी जाती है, मदरसा तोड़ दिया जाता है, लिंचिंग हो रही है लगातार। लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल रहे, कहीं सड़कों पर निकल के नहीं आ रहा है। मुसलमानों ने अखिलेश जी को 95% इस गठबंधन को वोट दिया था, तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वोट हम दे रहे हैं अखिलेश जी को, मुसलमान दे रहे हैं वोट, और जेलों में भी मुसलमान जा रहे हैं। जो जो अखिलेश यादव को वोट करेगा, जो जो अखिलेश जी की बात पर लब्बैक कहेगा, उनके घर भी बुलडोज हो रहे हैं, उनके मस्जिदें भी टूट रही हैं, उनके मदरसे भी टूट रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कमाल अख्तर साहब ने इस्तीफा दिया है, तो क्या करें? ये तो अखिलेश जी ने दबाव बनाया है कमाल अख्तर साहब पर। वो एक संघर्षशील नेता है जिन्होंने बड़ी मेहनत करी थी और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक पहुँचे समाजवादी पार्टी में, तो उनको ठिकाने लगा दिया गया। अखिलेश जी तो सबको ठिकाने लगा रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए कि उनकी ईडी की फाइलें न खुल जाएं, जो उन पे आय से ज़्यादा संपत्ति के आरोप हैं वो ना खुल जाएं। इसलिए अखिलेश जी खुद को बचाने के लिए, खुद के परिवार को बचाने के लिए कभी आजम खां पेश कर देते हैं, कभी आरिफान सोलंकी पेश कर देते हैं, कभी कमाल अख्तर की कुर्बानी दे देते हैं। तो हम तो कमाल अख्तर साहब से हम अपील करेंगे कि कमाल साहब आप जो है वो घर छोड़िए, वो किराए का घर है। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी थी किराए के मकानों में। अब तो हमारा अपना मकान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM ओवैसी साहब आपके हैं, यहाँ आइए, ये आपका घर है, हम आपको अपने सरों पर बिठाएंगे। अगर 2027 में आपकी क्या तैयारी होगी? 2027 में माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने ऐलान किया है कि हमारी तैयारी 200 सीटों पर है। अब अगर बीच में कोई गठबंधन की बात आती है, ओवैसी साहब ने भी कहा है हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो गठबंधन के लिए हाँ करते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो हम तो आधे रास्ते चलने को तैयार हैं, पैदल चल के आएंगे। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं?
अगर गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी तो अपनी पूरी तैयारी से हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे, हम मुरादाबाद की सारी सीटें लड़ेंगे, मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ये MIM 2022 की MIM नहीं है, ये 2026 की MIM है।